So hey guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders. तो होपफुली आप आज एक अच्छा ट्रेड मिस नहीं किए होंगे जो कि हमारा डाउन साइड में बना था। एंड नाउ लेट्स सी कि हमें कल के लिए क्या प्लान करना है। एंड जो लास्ट में जो मूव आया था उसकी वजह से क्या आपने उसको कैसे कैच किया, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको डिटेल से बताता हूँ। सो स्टार्टिंग विद द डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस, as I have told you, always start with the daily time frame analysis. तो यहाँ पे आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे कि व्हाट डज द कैंडल लुक लाइक ऑफ टुडेज। इज इट bearish, is it bullish, or is it recovering from the day lows like pin bar and all. तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक रेड कैंडल बना। पहले ये रेड कैंडल आपको इस तरह से दिखता, ठीक है, लाइक इस तरह से फॉर्मेशन होता। बट जो लास्ट में जो ग्रीन कैंडल मीन्स जो बाइंग हुई है मार्केट, वो आपको ये पिन बार कर दिया जो कि इस तरह से आपको दिखा रहा, दैट्स लाइक दिस, ठीक है। बट इसका जो अंदर के जो अभी भी थोड़ी बहुत सेलिंग है वो अभी भी बची हुई है। यहाँ पे जो कलर होगा वो रेड होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सेलर्स को ही मानो, ठीक है, ये ट्रेड सेलिंग। तो दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द टुडेज कैंडल कि हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिला, व्हाट डज दैट पर्टिकुलर कैंडल इंडिकेट। जूम इन, तो फिर जूम करने के बाद आप यहाँ पे देखो कि मार्केट वर एट डेज लोस, ओके, बट एट द एंड ऑफ द सेशन नियर 12:30 और एंड ऑल, तो वहाँ पे हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। नाउ कमिंग टू आवरली टाइम फ्रेम एंड 30 मिनट्स ऑल्सो, एज आई टोल्ड यू कि कभी कभी आप 30 मिनट्स में भी देख लिया करो। तो जब आप देखोगे मार्केट तो जो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, मैंने बोला था 23,540। लेट मी यूज दैट, ठीक है। हम्म, तो दिस वॉज द मेन सपोर्ट। यू कैन सी कि यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिला, बट ब्रेकडाउन के बाद हमें एक कंटिन्यूशन नहीं मिला। व्हाट डज डज मीन कि जो कंटिन्यूशन हमें आनी चाहिए थी डाउन साइड के लिए वो यहाँ पे नहीं आई। एंड यहाँ पे मार्केट ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन करना, या फिर 30 मिनट्स पे आप देखोगे छोटा छोटा कैंडल फॉर्मेशन किया उस तरह से। एंड एट लास्ट उसने ब्रेकआउट दिया जो कि हमें 200 पॉइंट प्लस हमें निफ्टी को लास्ट में देखने को मिला रैली। दैट वाज वेरी गुड रैली एंड वी हैव कैप्चर्ड। एंड यहाँ पे भी मैंने आपको टेलीग्राम पे बोल दिया था कि एग्जिट योर शॉर्ट फर्स्ट। लेट मी शो यू। तो एग्जिटेड शॉर्ट्स 1:24 पे, बट आप ध्यान देना 1:24 यहाँ पे था, ठीक है, ये वाली कैंडल। तो हेयर अबाउट जब मैं देखा कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट दे रहा है कैंडल, ये साइडेज होने के बाद ऊपर ब्रेकआउट, देन यहाँ पे हमने एग्जिटेड शॉर्ट। एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉल की पोजीशन भी बना ली थी, देन एंड प्रीमियम मेंबर्स में भी हमने डाला था। देन यहाँ पे आपको 1:24 पे बच के यहाँ पे हमें ग्रुप में भी पोस्ट किया सो दैट यू कैन ऑल्सो एग्जिट, एंड देन आपको यहाँ पे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स ना कि हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं पोस्ट करने में, बट होपफुली यू हैव बीन सेव्ड फ्रॉम दिस मैसेज। नाउ व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट प्लान फॉर टुमारो। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि मार्केट आज डाउन दे, आज तो गिरेगा। हाँ, गिरा, बट जितना एक्सपेक्टेशंस था उतना नहीं गिरा। मीन्स अभी भी यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट अभी भी है, विच शोज़ कि मार्केट 1-2 दिन में ऐसी बड़ी कैंडल भी बना सकती है। बिकॉज़ क्या हो रहा है कि यहाँ पे नीचे आ रहा है बट वो कंटिन्यूएशन फॉल नहीं आ रहा है, जो फॉल आना चाहिए। बायर्स यहाँ पे इसको ऊपर ले जा रहे हैं एंड यहाँ पे अगेन आज बायर्स का इंटरेस्ट अगेन आया। इट मीन्स क्या कि हमें इस वीक अभी हो सके फॉल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट 2-3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, दिस वाज़ द फर्स्ट, दिस वाज़ द सेकंड, दिस वाज़ द थर्ड एंड टुडे वाज़ द फोर्थ। तो इस बार जो फोर्थ लिया, अगर ये यहाँ तक का टारगेट करता है
या फिर ये थोड़ा-सा साइडवेज़ होके या फिर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके देन अगेन एक बार ट्राई करता है, देन दिस टाइम नो कुड कैन सेव आई थिंक। तो होपफुली यहाँ पे आपको एनालिसिस से पता चल गया होगा कि हमारा क्या व्यू है, पर्सपेक्टिव कि मार्केट्स में कैसे अभी इनको बिहेव करना है। तो मार्केट ये एक रेंज बना दिया है, रेंज बाउंड। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन यस्टरडेज़ वीडियो कि मार्केट हो सके रेंज हो, यहाँ पे बायर्स होंगे, यहाँ पे सेलर्स होंगे। यहाँ पे हो सके 2-4 दिन और साइडवेज़ हो सकता है ज़ोन में, एंड देन वहाँ से एक अच्छी पोज़ीशन डाउनसाइड या फिर अपसाइड भी हमें देखने को मिल सकता है। बट उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर्ड कि हम इस मूव को जो कैच कर पाएँ, बिकॉज़ कभी भी होता है तो निफ्टी में 400-500 पॉइंट की रैली आती है। बट ये फॉल आएगा तो हमें कैप्चर करने को ज़रूर मिलेगा, डोंट वरी, या फिर ब्रेकडाउन भी होगा तो भी हमें कैप्चर करने को मिलेगा। अभी मेन मोटिव क्या हमारा? दिस इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो कि ये अभी ब्रेक नहीं कर रहा है, एंड इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को और यहाँ पे टाइम बिताना पड़ेगा। द मोर इट टाइम स्पेंड्स हियर, द मोर द ग्रेटर विल बी फॉल वी विल गेट। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है? जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे लाइक बिताएगा या फिर आप कह सकते हो पास करेगा, उतना ज़्यादा हमें डाउन साइड में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलेगा। एंड सेम विद द केस ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा-सा बेयरिशनेस अभी भी है बैंक निफ्टी में। अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 एंड ये थर्ड वन एंड ये फोर्थ। तो अगर निफ्टी अगर ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी को भी जाना ही पड़ेगा थोड़ा-सा ऊपर के लिए। तो बैंक निफ्टी इज़ बेयरिश, बट निफ्टी इज़ नॉट बेयरिश फॉर टुमारो। लेट मी राइट इट। थोड़ा-सा यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बैंक निफ्टी का यहाँ पे अ, चार्ट जो दिखा रहा है वो बियरिश है। तो बीएनएफ बेयरिश है थोड़ा-सा, ठीक है? यू कैन से स्लाइटली बेयरिश स्लाइटली, बट निफ्टी का जो आज का लो है, लो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? टुडेज़ लो इम्पोर्टेंट। तो टुडेज़ लो आप मार्क करके रखो, अगर ये लो ब्रेक करता है, इफ दिस ब्रेक्स देन वी विल सी द फॉल अगेन। So till that time you don't have to don't short there। तो यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया लिख के कि आपको कैसे-कैसे प्रिपेयर करना है। अगर कल लो ब्रेक करेगा तो शॉर्ट करना है आपको, ठीक है? एंड इफ हाई ब्रेक किया देन हैव टू गो लॉन्ग। अगर साइडवेज होगा, ठीक है? देन आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना। दिस इज़ द टुमारोज़ प्लान। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेचुरल गैस एंड देन कमोडिटी सेक्शन। तो आप नेचुरल गैस का चार्ट अगर देख रहे हो, तो व्हाट वाज़ द नेचुरल गैस चार्ट शोज़ दैट साइडवेज मार्केट सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम द लास्ट 6 days it is in the range only, 7 also, this big bar candle and then what I said, this big bar then sideways, whole market sideways। so here some positions have been creating, यहाँ पे बड़े पोजीशन बन रहे हैं एंड विच शोज़ कि यहाँ पे आपको अपसाइड या फिर डाउन साइड के लिए भी एक बिग मूवमेंट के लिए देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर क्रूड ऑयल एनालिसिस, एज़ आई हैव टोल्ड यू दैट क्रूड ऑयल हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा, एंड कल यही हुआ। क्रूड ऑयल एक अच्छी रिकवरी आई यहाँ पे, ठीक है? प्रीवियस डे का स्टॉप लॉसेस लेके गया एंड यहाँ पे अभी मार्केट सस्टेन थोड़ा-सा नहीं कर रहा, सेलर्स अभी भी हैं। बिकॉज़ व्हाट हैपेंड ना, क्रूड ऑयल में पंपिंग कम हो गया यहाँ से, बहुत दिन से यहाँ से जो वन साइड रैली लिया ऑलमोस्ट 600 से 500 पॉइंट्स तक का रैली आ गया, आप समझ लो। तो 500 पॉइंट्स इज़ मेजरली वेरी बिग इन क्रूड ऑयल, और वो भी वन साइड रैली है यहाँ पे। तो अभी हम ये टारगेट किए हैं, बट हमारा जो नियर बाय टारगेट बस वहाँ तक हिट हो गया, एंड इफ़ ये हिट होता है, इसके ऊपर भी ऊपर क्लोजिंग देता है, देन मोर अपसाइड इट कैन गो। तो हो सके यहाँ साइडवेज या फिर फॉल आए, या फिर बिकॉज़ एक्सपायरी इज़ नियर ऑफ क्रूड ऑयल। तो दैट्स ऑल गाइस।
You have to be careful in crude oil now, and it can be sideways also. So this is all about tomorrow's prediction and tomorrow's plan. And let me show you today's lesson is risk management. You have to manage risk. Suppose you take one trade, okay, trade one you took of what is should be रिस्क मैनेजमेंट. आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको कितना मतलब रिस्क ले रहे हो, सपोज 3000. देन उसके सामने अगर आप प्रॉफिट भी देख रहे हो तो कम से कम 6000 टू 12000, 9000 करो. दैट इज 1:2 और 1:3. दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट. कि हमें अगर हम रिस्क मैनेज करते हैं देन हमारा कितना ट्रेड या फिर हमारा कितना रिस्क यहाँ पे लगता है. दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट. एंड सपोज यहाँ पे आप 5 ट्रेड लेते हो, ठीक है, 5 ट्रेड लिए, 5 ट्रेड ऑफ 2:1:2, ठीक है. तो 5 ट्रेड इंटू 2 हो गया तो आपका यहाँ पे टोटल 10 ट्रेड्स. ठीक है, लेट मी शो यू टोटल 10 ट्रेड्स एंड 5 ट्रेड्स आप ले रहे हो 1:2 का, मतलब 3000 का लॉस, 6000 का प्रॉफिट. तो 5 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल गया एंड 5 ट्रेड आपका लॉस गया. तो यहाँ पे आप देखना कौन सा प्रॉफिटेबल रहेगा. लेट मी शो यू कि यहाँ पे जब आप 5:2 करोगे तो यहाँ पे आपका 10 होगा, ठीक है. लेकिन जब आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे -5, ठीक है, बिकॉज हमने रिस्क क्या लिया था 1:2 का. तो यहाँ पे जो आपका ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो आपका 5 होगा. बट आप ये करोगे नहीं, ठीक है, आप तो पूरा दे दोगे, कहोगे कि नहीं मैं तो जल्दी निकल जाऊँगा. तो यू हैव टू बी लाइक रोबोट. एंड यहाँ पे आप थोड़ा-सा समझो कि 1:2 का टारगेट करने पे भी हमें प्रॉफ़िटेबिलिटी मिलती है. तो अभी हम प्रॉफ़िटेबल रहेंगे 50 टाइम्स अगर आपका ट्रेड सही या गलत होगा. आप अगर कॉइन को सपोज़ आप कॉइन भी लेते हो ना, तो कॉइन को आप फ्लिप कर रहे हो, तो भी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आप मैथ्स में पढ़े होंगे, दैट इज़ 50-50. हेड्स एंड टेल्स का 50 आने का चांस है. आप क्या करो 10 बार कॉइन को उछालो एंड आप टेल्स पे ही लगा दोगे ना सारा टाइम टेल्स पे, देन व्हाट वी विल शो दैट कि आप टेल्स में ही प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा. बट आपको टेल्स में एंड यहाँ हेड्स में आने का प्रोबेबिलिटी इस तरह से है, लाइक ये तो बस लाइक कॉइन हुआ. बट आपको स्टॉक मार्केट में चार्ट्स में जब आप देख के समझ जाओगे कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर रेड बन रहा है तो आप दूसरे दिन ग्रीन थोड़ी ना हो जाओगे. आप एक बार रेड के लिए ट्राई करो. क्रूड में अगर ग्रीन बनना है तो ग्रीन के लिए एक बार ट्राई करो. यहाँ पे आप हमेशा 1:2 का भी ट्रेड ले सकते हो ना, लेकिन ट्रेड यहाँ पे एक ही बार तो लॉस होगा. अगर यहाँ पे देखो ग्रीन के बाद ग्रीन ग्रीन, देन यहाँ पे छोटा सा वो भी ऊपर ही है, ग्रीन ग्रीन, देन यहाँ पे लॉस होता. देन यहाँ पे आप समझो ना कि जब आप 7-8 बार अगर ट्रेंड को ही फॉलो करो, लास्ट डे का ट्रेड कैंडल ही देख के अगर फॉलो करोगे तो भी प्रॉफिटेबल होगा. क्या नहीं होगा, बट आपको ये नहीं समझ आएगा बिकॉज आपको तो 3 मिनट पे टाइम फ्रेम पे हीरो ज़ीरो करना है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन रिस्क मैनेजमेंट. एंड अगर आपको वैसे ही ब्लाइंडली फॉलो करना है देन आप यहाँ पे देखो निफ्टी टॉप पे बना, रेड बना एंड उसके पहले ग्रीन बना था, रेड बना, रेड कैंडल, देन नेक्स्ट डे आपको शॉर्ट करो, देन अगेन शॉर्ट करो, शॉर्ट शॉर्ट. तो क्या आपको ये इस तरह से नहीं मिलेगा. आप प्रीवियस डे का ट्रेंड भी फॉलो करोगे ना तो भी कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट में हो सके आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए. इस तरह से ये ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है. ग्रीन आप करो, ग्रीन हुआ तो नेक्स्ट डे ग्रीन करो, फिर ग्रीन करो. तो देखो इस तरह से प्रॉफिटेबल होगा. आप एक बार ट्राई करो, पेपर ट्रेडिंग करो. पेपर ट्रेडिंग का एक ऐप आता है, फ्रंट पेज नाम है उसका, FRONT, फ्रंट पेज. आप प्ले स्टोर पे देखो, आप उसमें ट्राई करो और क्या. तो यहाँ पे आप इसको जब पेपर ट्रेडिंग करोगे इस तरह से पेन कॉपी लेके बैठो, यू विल बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, डोंट वरी. So that's all guys from today's lesson. Risk management should be priority. So thank you guys. Have a nice and good day. Good night guys.